जी, थैंक यू। बेसिकली ऑब्वियसली ये जो ब्रिटेन का पोल है और जिसकी वजह से अब उन्होंने यूरोप से निकलने का डिसाइड किया है, दो तीन चीज़ें समझने की। एक तो ये कि अनएक्सपेक्टेड भी था काफ़ी ज़्यादा ये। आज उस रिज़ल्ट के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक भी जो पोल्स थे वो इस तरफ ही थे कि शायद रहेगा, क्योंकि उसके इकोनॉमिक काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं ब्रिटेन के लिए और यूरोपियन यूनियन के लिए। तो और ज़्यादातर हेज फंड मैनेजर्स कह लें या ग्लोबल फंड मैनेजर, ये बुकीज़ जो होते हैं, उनकी तरफ से भी और जो है वो 60 या 70% कहते हैं कि ब्रिटेन रहेगा ही। तो एक तरह से अनएक्सपेक्टेड आया फाइनेंशियल मार्केट्स में, और उसकी वजह से रिएक्शन आपने फ्राइडे के दिन देखा भी कि बहुत सिवियर हुआ एशिया में खासतौर पर, क्योंकि पहले उधर मार्केट खुल गई थी और फिर जब तक ऐसे ऐसे दोपहर में जब ब्रिटेन में खुली तो एक्चुअली ब्रिटेन की मार्केट खाली 3% डाउन थी, जबकि यूरोपियन बाकी दुनिया जो है 7 से 8% डाउन थी। पाकिस्तान के लिहाज से अगर बात करें तो देखें MSCI की स्टोरी पाकिस्तान की, चूँकि अपग्रेड का पाकिस्तान का डिसीजन आ चुका है, तो अगले साल जब वो होगा तो हमारे ख्याल से तो पाकिस्तान का अगला साल का रिटर्न फिर होपफुली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी एक लार्ज जंग है पैसे फंड्स का, जो कि तकरीबन 300 से 500 मिलियन डॉलर के अलग अलग इसमें एस्टिमेट्स हैं जो कि पाकिस्तान में फिर आएगा। तो वो मगर आएगा अगले साल ही में 17 से करीब ही हमारा जो अंदाज़ा है वो अभी से नहीं आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर वो ट्रैगर फंड्स होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि उसकी वजह से जो है हमें लगता है कि मार्केट में रिटर्न बहुत अच्छा है। टेम्परेली या शॉर्ट टर्म एक नॉइज़ जो उसको हम कहते हैं कि इस ब्रेक्सिट के डिसीजन की वजह से आई है मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमोडिटी मार्केट्स और बाकी करेंसी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। येन 5% से बढ़ गया जिस तरह से, या ऑयल अगर 5% से गिर गया, तो हमारी मार्केट इवन दो यूके से शायद इतनी लिंक नहीं है ऑफिशियली, आपस में यूके बेस्ड इतना कोई फ़र्क नहीं था, मगर चूँकि यूके ने दुनिया की कमोडिटीज़ को या चीज़ों को इफेक्ट किया, तो हमारी फिर मार्केट में चीज़ें उस तरह से इफेक्ट हुई कि ऑटोज़ का जो है ज़्यादा येन से इम्पैक्ट है, उनकी वहाँ से इंपोर्ट्स होती हैं, या ऑयल की लिस्टेड कंपनीज़ को ऑयल के गिरने की वजह से फ़र्क पड़ा है। तो शॉर्ट टर्म में तो हमारे ख्याल से ये नॉइज़ है, मगर लॉन्ग टर्म में हमारे ख्याल से अगर 1 महीने या 2 हफ्ते के बाद अगर देखेंगे ऑयल अगर स्टेबलाइज हो जाता है $50 के ऊपर, तो वो चीज़ें सब जो है वो सबसाइड कर जाएंगी। येन के ऊपर भी यही है कि बैंक ऑफ जापान की तरफ से अलग अपना स्टिमुलस की बातें हो रही है, और वो यही है कि वो इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे, 120 से तकरीबन वो अब 100-102 की तरफ आ गया। तो उनकी तरफ से भी एक पॉलिसी है मेजर के, उनकी तरफ से भी डायरेक्शन शायद बैंक ऑफ जापान की तरफ से भी आए। तो ओवरऑल जो MSCI की स्ट्रैटेजी है मेरे ख्याल से वो इसकी वजह से चेंज नहीं होती। खाली जो थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है सेक्टर सबसे ज़्यादा, अगर डायरेक्टली आप पूछें इस चीज़ की डिसीजन की वजह से, तो वो शायद थोड़ा सा टेक्सटाइल सेक्टर है कि उसका GSP स्टेटस इन क्वेश्चन हो जाता है यूके के लिए अगर वो एग्जिट होता है। मगर अगेन समझने की बात ये है कि यूके आज के दिन में एग्जिट नहीं हो रहा, कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, और कोशिश अब यही है कि चूँकि इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है इकोनॉमी के पे ऊपर उनके, तो लोगों की तरफ से भी रिकन्सिडरेशन की बहुत बातें हो रही हैं और डिले की भी बात हो रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाएगा इस एग्जिट को, क्योंकि बड़े बैंक जो यूके में हैं उनकी तरफ से आ गया कि दे विल ऑल्सो लीव लंदन। तो बड़ा एक नेगेटिव फीलिंग थी जो कि शायद उस वक्त लोगों ने गेज नहीं की थी कि इतना नेगेटिव एक सेंटिमेंट क्रिएट हो जाएगा फाइनेंशियल कम्युनिटी में। तो वो शायद थोड़ा सा अब कोशिश होगी कि वो डिले हो। तो आई थिंक ये शॉर्ट टर्म नॉइज़ और अनएक्सपेक्टेड चूँकि सरप्राइज मूव थी, तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट्स ने और थोड़ा बहुत पाकिस्तान ने भी ऑब्वियसली रिएक्ट किया, मगर इवेंचुअली मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा। और फंडामेंटल अगर आप डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम वगैरह की बात करें, पाकिस्तान की चीज़ें इंटैक्ट हैं ज़्यादातर, भले ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हो, सीमेंट की कंजम्पशन हो, फर्टिलाइज़र का अब जो सब्सिडी आई है उसकी वजह से जो डिमांड हो, तो चीज़ें पाकिस्तान के जो की सेक्टर्स हैं वो आई थिंक फंडामेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो इसकी वजह से आई थिंक इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ओवरऑल वही आपने जो सर मैंने बोला आपको कि ब्रेक्सिट की वजह से शॉर्ट टर्म भले नॉइज़ थोड़ी सी क्रिएट तो हुई है, मगर अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद जाके देखेंगे तो चीज़ें हमारे ख्याल से सबसाइड होंगे। पाकिस्तान की अपनी जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है, और MSCI के रिलेटेड भी जो हमारी थीम थी हमारे ख्याल से वो चीज़ में भी ऐसे कोई चेंज नहीं आया मटीरियल, और वी रिमेन बुलिश ऑन द मार्केट फॉर 2017।